हे माता अन्नपूर्णा, जगत की भूख मिटाने वाली माँ, यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके घर में अन्न धन की कोई कमी मत होने देना, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर मन जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि मनपसंद खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फैसले उसे समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। मन लगाकर हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन पसंद भोजन नहीं मिलता है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। प्रसन्नता का रास्ता किचन से निकलता है। भगवान ना करें आपके घर के रसोई में यह 5 चीज की कभी कम न हो। कहते हैं जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीज कम हो जाए तो उसे घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, यह जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए अपनी रसोई में चेक करें यह 5 चीज हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख ले, भगवान ना करें किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई में यह चीज ना रखने से आज गरीबी का शिकार हो चुके हैं और फिर कभी मुड़कर नहीं देखी। इसीलिए रसोई घर में यह 5 चीज हर घर में होना चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा और अपने प्रिय चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बहुत सारी बातें किचन के वास्तु के ऊपर बताई गई है ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीज हैं कि जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पाव पसारना शुरू कर देती है। पहले सिंपली देखते हैं कौन सी चीज है जो घर में हमेशा रहनी चाहिए। खत्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी उसे होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपके घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए क्योंकि यह आपकी शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। तेल शनि के क्रोध का शिकार आपको बना सकता है, लिहाजा किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनि देव पर अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही आधी कटोरी से भी कम ले लीजिए, उसमें अपनी छाया देखकर के शनिदेव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से टी लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनि देव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनि देव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे शनि संबंधी दोष से कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। यूं तो बताने की जरूरत ही नहीं कि नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक चुटकी नमक आपके जीवन में खुशियां लेकर आता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताता रहा हूँ। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है, राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और किसी को नमक ना देना भी नहीं चाहिए, ना नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है और किचन में नमक खत्म होने ही नहीं देना चाहिए। लोग सेंधा नमक का महत्व समझाने लगे हैं और ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वह व्हाइट होता है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन त्रेता कम को नियंत्रित करने वाला आकाशी और आप रोजमर्रा इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा। आपके जीवन में हड्डियों के दोष है, एक्सीडेंट है, विकास की ओर आपको लेकर के जाता है।
और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और वहीं इसी की तरह होता है काला नमक। तो काला नमक भी बहुत वाइडली उसे होता है घर घर में प्राइस चार्ट में हो, सब्जी का स्वाद बनाने के लिए विशिष्ट होता है। इसकी एक बहुत खुशबू होती है। कभी भी जब जैसे कच्चे आम का मौसम है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाए उसको लगा करके। काला नमक बहुत टेस्ट होता है और साथ में आपके मंगलवार और साथ में आपका मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा, आपके अंदर जोश पैदा करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, साहस भरेगा, आपके अंदर परिवर्तन का प्रतीक। तो अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो काले नमक का प्रयोग अवश्य कीजिए। यह आपकी इच्छा शक्ति पर छोड़ देता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नमक जरूर रखिए घर में, खत्म होने से पहले ही मंगवा लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज चावलों की। चावल को सनातन में अक्षत कहा जाता है, जो टूटा हुआ ना हो और पूर्णता का प्रतीक है। सभी देवी देवताओं की पूजा में चढ़ता है। खीर का भोग लगता है, डायरेक्ट नहीं भी चढ़ाया जाए तो खीर के माध्यम से उसको अर्पित किया जाता है, जो कि पूर्ण भोजन माना गया है। और चावल को चंद्रमा का, ज्योतिष में हम चावल को चंद्रमा का कारक मानते हैं। चंद्रमा मतलब माँ का कारक, मन का कारक, और वही इसको शुक्र से भी जोड़कर देखा जाता है। तो शुक्र यानी पति पत्नी का कारक, रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, लग्जरीज, घर में बंगला, गाड़ी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पैसा, धन, चांदी, सोने के जेवरात, सभी पर शुक्र का राज होता है। और चावल आपका शुक्र को कंट्रोल करता है। तो कभी भी किचन में चावल खत्म नहीं होने दीजिए नहीं, तो यह शुक्र ग्रह को कमजोर कर देता है, माता लक्ष्मी को नाराज करता है। शुक्र ग्रह ही आपके जीवन में धन वैभव देते हैं। ध्यान रखें आगे से कभी भी चावल खत्म होने के पहले ही मंगा लीजिए। और चावल का डब्बा कभी भी खाली नहीं करना है। अगर बना भी रहे हैं, पूर्ण होने वाला है, 2-4 दाने चावल के उसमें छोड़ दीजिए। रसोई में हल्दी के बिना तो कोई चीज भी नहीं बनता है। हल्दी को मैगी में भी लोग डालकर खा लेते हैं। तो एक तरफ तो यह औषधि होती है, आयुर्वेद में हल्दी वाला दूध पीकर बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए थे। तो फिर से एक चुटकी हल्दी का ऐसे ही काढ़े का सेवन शुरू कर दीजिए। और धर्मशास्त्रों में हो, पूजा पाठ में हो, हल्दी का उपयोग होता ही रहता है। विष्णु भगवान की पूजा, गुरु ग्रह की पूजा, गुरुवार का व्रत बिना हल्दी के पूर्ण नहीं होता। और यह गुरु ग्रह को मजबूती देता है। और गुरु ग्रह से ही परिवार वालों के सभी सदस्यों का, परिवार के लोगों का भाग्य जगाता है, सौभाग्य जगाता है, सुख शांति हो, मोटापे को दूर रखता है, निरोगी काया देता है, सुंदर स्किन देता है। सभी के लिए हल्दी चाहिए ही चाहिए। इसलिए किचन में कभी भी हल्दी खत्म नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो घर से सौभाग्य चला जाता है। अगला है आटा। आट नहीं तो कुछ भी नहीं। घर में आटा माता अन्नपूर्णा के होने का सबसे बड़ा आभास करता है। ध्यान रखिए आटे के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि उसमें चना, तुलसी थोड़ा मिला करके आपको पीसना चाहिए। शनिवार के दिन आटा पिसाई अपने आटे के डब्बे को धोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आटा हमेशा एक चुटकी डाल के रखें, चावल के डिब्बे की ही भांति। और जब खाली हो रहा है उसको दोबारा डालना है, जो हमेशा रहनी चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों पर भी आधिपत्य रखते हैं, इसलिए ग्रहों की दृष्टि से भी यह चीज कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। दूसरी चीज है, ग्रहों के हिसाब से भी अगर आपके घर परिवार में गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, कोई टेंडर भी भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आपको अफेयर्स ज्यादा मिलता है, मान सम्मान में कमी आती है, पॉलिटिक्स में है, लीडर्स है, किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में गेहूं हो गुड़गांव में, और इनका घर में रखें, चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए, यह कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशनल है, क्लेशी है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बार बार, तो चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया है। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप सफेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफेद चीजों का बिजनेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में सफेद चावल हो, शक्कर हो, दूध हो, दही हो, कुछ ना कुछ सफेद चीज आपके घर पर हमेशा रहनी चाहिए। यह चीज चंद्रमा को कूल करती हैं।
तो इनको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह यानी अग्रेशन पावर, पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी सभी चीजों पर मंगल का अधिपति होता है कि आपके जीवन में उच्चतम स्थान पर अगर आप चाहते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे हो उनको चाहते हैं, हर चीज में आगे हो, आहार हो, जो हो, शहर हो या हमेशा रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा बनी रहे। ओरिएंटेड होती है, सुंदरता चाहती है, मॉडलिंग करते हैं, ड्यूटी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उनका अधिपति बुध ग्रह का अधिपति होता है उन पर, तो इसकी अनुकूलता के लिए हमेशा घर में हरी मटर हुई, हरी सब्जियां हुई, हरी दाल हुई, ज्वार हुआ, यह आपको हमेशा घर में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनको आहार में भी शामिल करें और इससे व्यापार हो, उद्योग हो, इस सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में बता चुका हूं। अनुकूलता के लिए तो आपको चना की दाल, बेसन, मक्का, हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक, पीली दाल, यह सभी चीज घर में बनी रहे। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, लोगों को स्किन इश्यूज है, तो आपका भोजन में आपको त्रिफला, दालचीनी, कमल, गट्टा, मिश्री, मूली, शलगम यह शामिल करके रखना चाहिए और इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा आपके घर में रहेगी। ध्यान रखें, खत्म न होने देना चाहिए। दोस्तों शनि ग्रह की तो बता चुका हूँ, शनि के बारे में भी तो आपको काली उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक और अचार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और आपके घर में आचार खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में हमेशा खत्म करके रखते हैं तो सावधान हो जाइए। आज के बाद ध्यान रखें, अपने घर पर अचार बनाकर रखें, चाहे थोड़ी रखिए पर अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं, सरसों का तेल हुआ यह प्रयोग में रखना चाहिए। तो आज हमने बात की अपनी किचन के बारे में। वस्तु की बात हमेशा करता हूँ किचन की, आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए जिससे आप सभी पर मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरसती रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जरूर लिखें अन्नपूर्णा की